लूका रचित सुख समाचार के किताब 24वां अध्याय उसका 5वां वचन 6वां वचन हम पढ़ेंगे। कुछ स्त्रियां यीशु को ढूंढते हुए कब्र में आए थे। तब वहां पर परमेश्वर ने उनको एक संदेश दिया कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु मृत्यु पर क्या किया? जय पाया। इस दुनिया में देखिए बहुत से लोग आए, बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत से बड़े बड़े संत, ऐसा बहुत से लोग आए, लेकिन सब लोग क्या हो गया? मर गया। उनका कब्र आज भी हमारे सामने है, लेकिन प्रभु यीशु का कब्र जो है 2000 साल पहला वो मर गया, उसका कब्र आज भी कैसा है? खुला है। हालेलुया। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति का कब्र आज भी खुला है, ये पूरे वर्ल्ड उसे अंगीकार करता है, वो है यीशु का कब्र। हालेलुया, हालेलुया। वो उसका कब्र इस बात को बताता है कि यीशु मसीह मृत्यु पर क्या हो गया? जिंदा उठा है, और आज भी कैसा है? जिंदा है। हालेलुया। मैं कहता हूं कि यीशु मसीह जब ये पृथ्वी में था, उसने बहुत सारे बीमारों को क्या किया? चंगा किया। बहुत सारे दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा किया। उसके शरीर में से सामर्थ निकल कर जाता था, लोगों को चंगा करता था। लेकिन मैं कहता हूं कि यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान होने के बाद में उसका सामर्थ कम हो गया क्या ज्यादा हो गया? हालेलुया। अभी कैसा है? उससे बहुत कहीं गुना क्या है? ज्यादा है। वो पहला जितना बीमारी को चंगा किया, उससे भी बड़ा बड़ा बीमारी को अभी क्या कर रहे हैं? चंगा कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे। मैं प्रभु पुनरुत्थान के बाद में किस किस को दर्शन दिया, कुछ बातों को मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आपके लिए बहुत ये मैसेज बहुत आशीषित रहेगा, बहुत एक बड़ा छुटकारा को लाएगा आपके जीवन में। पढ़िए मरकुस के किताब 16वां अध्याय उसका 9वां वचन। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु जैसा ही मृत्यु से जी उठा, पहला उसको किसने देखा? मगदलेना मरियम। यीशु का मां नहीं, कौन? दूसरा मगदलेना मरियम। अभी देखिए उसके अंदर से यीशु मसीह 7 दुष्ट आत्मा क्या किया था? निकाला था। वही मगदलेना मरियम ने यीशु को क्या किया? देखा। उसके बाद में कौन देखा? 12वां वचन पढ़िए। देखिए उसके बाद एम्माऊ करके एक गांव को 2 लोग जा रहे थे। उन दोनों को प्रभु ने क्या किया? दर्शन दिया। आप समझ रहे हैं? उसके बाद अगला वचन पढ़ो 14। उसके बाद अपना 11 चेलों को क्या किया? यीशु ने दर्शन दिया। बस हो गया। परमेश्वर पहला किसको दर्शन दिया? मगदलेना मरियम। सेकंड दो लोग जो एम्माऊ गांव के ओर जा रहे थे, उनको दर्शन दिया। उसके बाद 11 चेले। और भी मैं बताता हूं, पहला कुरिन्थी के किताब 15वां अध्याय 4वां वचन से पढ़िए। पहला कुरिन्थी, तीसरे दिन जी उठा। केबा बोलेंगे तो पतरस को तब पतरस को और 12 चेलों को उसने क्या किया? दिखाई दिया। आगे देखिए 500 से अधिक लोगों को एक ही साथ में क्या किया? उन्होंने देखा। एक साथ में यीशु को उन्होंने क्या किया? देखा। और आगे पढ़ो 7वां वचन। उसके 7वां वचन। उसके बाद याकूब, यीशु मसीह का जो भाई याकूब है, उसको क्या किया? दिखाई दिया। उसके बाद 8वां वचन पढ़ो। अभी प्रेरित पौलुस कहता है कि सब लोगों के बाद में मुझे भी। अच्छा, मैं अभी एक सवाल करता हूं, यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को कभी दिखाई पड़ा? कब दिखाई पड़ा? यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में इस पृथ्वी में कितना दिन था? 40 दिन।
वो 40 दिन के अंदर दिखाई दिया कि 40 दिन के बाद में? हाँ, बाद में। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ये पृथ्वी में जी उठने के बाद में 40 दिन इस पृथ्वी में था। 40 दिन में पहला मगदलेना मरियम, उसके बाद फिर 2 लोगों को जो एम्माऊ पे जा रहे थे, उसके बाद देखा तो 12 चेलों को, उसके बाद देखा तो 500 लोगों को, उसके बाद देखा तो यीशु का भाई याकूब को, उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन उसके बाद भी किसको दर्शन मिला? प्रेरित पौलुस को। आप समझ रहे हैं? प्रेरित पौलुस को कभी यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया जाने के बाद में पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर उसको क्या किया? दर्शन दिया। इतना ही नहीं, और देखिए प्रकाशित वाक्य के किताब में आइए, वहां पर पहला अध्याय 17वां वचन पढ़िए। पहला अध्याय 17वां वचन। हाँ 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 हाँ, देखिए यीशु फिर से किसको? यूहन्ना को। पतमो में पहला भी यूहन्ना देखा, लेकिन अभी किधर देख रहा है? जब पतमुस में था वहां पर भी उसने यीशु को क्या किया? देखा। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्या बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद में 40 दिन इस पृथ्वी में था। 40 दिन लोगों ने उसको क्या किया? देखा। वो 40 दिन में खत्म नहीं हो गया, उसके बाद में भी लोग क्या कर रहे हैं? जो मृत्यु से जी उठा उस यीशु को लोग देख रहे हैं। आज भी वो यीशु को लोग क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? वचन एकदम क्लियर है। आप सब 2000 साल हो गया, लेकिन आज भी वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर, वो मृत्यु से जी उठा परमेश्वर, लोग आज भी क्या कर रहे हैं? देख रहे। आप भी देख सकते हैं कि नहीं सकते? हालेलुया। अगर आज आप चाहेंगे, वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर आपके सामने आकर खड़ा होगा, आप उसे देख सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, मैं अभी 1, 4 या 5 पॉइंट करी, जितना समय जैसा है वैसा मैं क्या करेगा बताऊंगा। पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर किसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर उसने क्या कहा, क्या किया, ऐसा एक 4 पॉइंट का ली, 4 या 5 पॉइंट, जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं क्या करेगा आपके बीच में बताएगा। पहला ले लीजिए, मरकुस के किताब 16वां अध्याय 19वां वचन, सॉरी 9वां वचन, सॉरी 9। मरकुस के किताब 16वां अध्याय 9वां वचन। सप्ताह का पहले दिन, हाँ 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 हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपसे अभी मैं फिर से एक सवाल करूं। हफ्ते का कौन सा दिन? पहला दिन। हफ्ते का पहला दिन कौन सा दिन है? आप अभी होशियार हो गए। हालेलुया। पिछले बार जब पूछा सब लोग मंडे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हफ्ते का पहला दिन कौन सा दिन है? संडे। संडे का दिन सुबह सुबह भोर के समय पर मगदलेना मरियम यीशु को ढूंढ कर कहां आई? कब्र में आई। और जब यीशु को ढूंढ कर आई, इसलिए उसने क्या देखा? यीशु को देखा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हफ्ते का पहला दिन बोलेंगे तो वो है संडे का दिन। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे अगर हम यीशु को देखना है तो संडे का दिन सुबह के समय पर हम परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है? प्रभु को ढूंढ कर आप आना है। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना सुसमाचार के किताब पढ़िए, उसमें भी 20वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, देखिए, कभी भोर को अंधेरा था तभी, हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा,
अगर यीशु को आप देखना है, वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर को आप देखना है, तो आप संडे का दिन प्रभु के उपस्थिति में क्या करना है? आना है। आप समझ रहे हैं? हफ्ते का पहला दिन प्रभु के उपस्थिति में जो आते हैं उनके जीवन में ही वो पुनरुत्थान का परमेश्वर उन्हें दिखाई पड़ेगा और उन्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। संडे का दिन देखिए प्रभु का दिन है। संडे का दिन आपको कितना काम होने दो, कुछ भी होने दो, वो सब किधर रखना है? साइड में रखना है और परमेश्वर के उपस्थिति में आप क्या करना है? आना है। आप परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि संडे का दिन हम क्या नहीं करना है? कभी मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। देखिए आज कितना साल हो गए उद्धार पाके में, अभी तक एक संडे आराधना भी क्या नहीं किया? कट नहीं। अभी तक एक संडे आराधना भी नहीं, कट नहीं किया। एक दिन में 3-4 चल गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि एक भी नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के संडे का दिन जो है वो प्रभु का दिन है। प्रभु के उपस्थिति में आकर देखिए आपके जीवन में बहुत क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। अभी देखिए मैं कहता हूं, हफ्ते का पहला दिन मगदलेना मरियम यीशु को ढूंढकर कब्र में आई। वहां देखा तो कब्र कैसा है? खुला है। अंदर जाकर देखा तो वहां पर यीशु का शरीर यीशु नहीं है। तब वो क्या करने लगी? रोने लगी। आसपास में उधर इधर जाके भाग भाग के ढूंढी, लेकिन नहीं मिला। लास्ट में रोते 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 ऐसी ही खड़ा रही उधर। उस समय पर एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हे स्त्री तू क्यों रो रही है? क्या बोला? पढ़िए 20वां अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। हाँ हाँ, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उससे कहा, हे महाराज। बस ये देखिए वो कहती है, देखिए वो रो रो कर खड़ी थी। तब यीशु ही था वो, उसके पास आकर बोले, हे स्त्री तू क्यों रो रही है? आज परमेश्वर के उपस्थिति में शायद आप आंसुओं के साथ यहां पर आए रहेंगे, लेकिन पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर आज आपको देखकर पूछ रहे हैं, मेरे बेटी तू क्यों रो रही है? क्या हो गया तुझे? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसने बोला कि मेरा यीशु को किसी ने तो उठा के ले गया। अगर आपके पास है तो बोलो, मैं आकर क्या करेगा? ले लूंगा। लेकिन यीशु ने उसके बाद बोला, मरियम करके बोला। तुरंत उसने रबुनी करके और मुड़कर क्या किया? यीशु के पास। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर पहला पहला मरियम के आंसुओं को क्या किया? पहुंचा। आज परमेश्वर के बच्चे लोग, आप शायद परमेश्वर के उपस्थिति में कुछ बातों के कारण आंसुओं के साथ यहां पर आए रहेंगे, लेकिन आज वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंचने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। आपके आंसुओं को वो यीशु पहुंचने वाला है। हालेलुया। देखिए बाइबल में हन्ना, पहला सामुएल के किताब पहला अध्याय में हन्ना के बारे में लिखा है। हन्ना का देखिए पढ़िए, वो 10वां वचन पढ़िए, पहला अध्याय 10वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, रोने लगी। देखिए लिखा है, हन्ना परमेश्वर के उपस्थिति में आकर बिलक बिलक कर बोले तो कैसा? हाँ हाँ, बिलक बिलक कर बोलेगा तो बहुत, क्या बोलते हैं तमिल, हमारे तमिल में मालूम है मुझे, बहुत ये करके रोने लगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन देखिए रीजन क्या है? रीजन 6वां वचन 7वां वचन पढ़िए। हाँ, उसकी सबत, ओके सबत। हाँ 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 हाँ, देखिए रीजन क्या है पता है क्या? उसका सबत। कौन? उसका सबत। मुझे मिला है, मालूम नहीं है, बाइबल के लैंग्वेज में मैं बात करता हूं। ओके, उसका सौतली, सौतन जो भी है, वो
उसको ऐसा उसको सताने लगी, पूछो मत। वो बहुत उसको टॉर्चर, कई लोग देखो कई घर में क्या बहुत टॉर्चर, बहुत सताते हैं। आपको पता है एक फैमिली में देखो, एक फैमिली में एक लड़का एक लड़की से शादी की, शादी कर आया। वो शादी कर आने के बाद में वो लड़की को इतना टॉर्चर करने लगा कि पूछो। काम पर जाते समय ताला बाहर, काम पे से आने के बाद में ताला ओपन। सोचिए वो लड़की को इतना सताने लगा, पूछो मत। आप समझ रहे रीजन क्या है? पता है क्या? वो लड़का थोड़ा काला, ये लड़की थोड़ा गोरा है। ये एक रीजन। एक दिन उसको मौका मिला, वो जैसा पक्षी उड़ के जाता वैसा उड़ के चली गई। परमेश्वर के बच्चे लोग आज बहुत सारा घर में क्या है? टॉर्चर, सताते हैं। उसको अपने वर्ड, उसका वर्ड्स जो है उसका हृदय को पूरा क्या छेद, ऐसा लगता है कि त्रिशूल को लेकर घुसाने का जैसा। इतना लास्ट में वो रोते रोते किधर आ गया? परमेश्वर के उपस्थिति। परमेश्वर के उपस्थिति में हाँक कर उसने क्या किया? आंसू बहाए। परमेश्वर के बच्चे लोग आज शायद आप भी कुछ बातों से हन्ना के जैसा परमेश्वर के उपस्थिति में आंसुओं के साथ आए रहेंगे, लेकिन आज वो पुनरुत्थान हुआ यीशु आपके आंसुओं को जरूर क्या करेगा? पहुंचेगा। हालेलुया। वो आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सेकंड मैं कहता हूं, ले लीजिए मरकुस के किताब 16वां अध्याय उसका 14वां वचन। हाँ 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 हाँ। देखिए उसके बाद में यीशु 11 चेलों को दर्शन दिया। आप समझ रहे हैं? देखिए 11 चेले लोग एक कमरे में थे, तब उनको क्या किया? दर्शन दिया। दर्शन देकर 2 चीजों के लिए यीशु ने उनको क्या किया? डांटा। आप समझ रहे क्या किया? डांटा। कौन सा चीज? एक है उनका अविश्वास, दूसरा है उनका मन की कठोरता। ये दोनों चीजों के लिए यीशु ने क्या किया? डांटा। मैं आज आपको कहता हूं, सेकंड यीशु आज आपको डांटने वाला है। क्या करने वाला है? क्यों? आपके मन में जो अविश्वास है उसके कारण, सेकंड आपका मन जो आप कठोर करते हैं उसके कारण प्रभु आपको क्या करने वाला है? डांटने। परमेश्वर के बच्चे लोग हमारे अंदर देखिए अविश्वास कभी नहीं रखना है। अविश्वास आपके अंदर है तो प्रभु का आशीष आप बिल्कुल क्या नहीं कर सकते हैं? सपना भी मत सोचिए कि कुछ पाने का। बाइबल कहता है सपना भी क्या मत करो, मत सोचो। आप समझ रहे? हमारा अंदर अविश्वास नहीं रहना है। आप समझ रहे? एक व्यक्ति देखिए यीशु के पास आया, प्रार्थना किया चंगाई के लिए, लेकिन यीशु ने बोला तो विश्वास करेगा तो क्या करेगा? होगा। लेकिन तुरंत वो बोला प्रभु मेरा अविश्वास को क्या करो, मुझसे दूर हटा। क्योंकि अविश्वास रहेगा तो प्रभु आपको चंगाई दे ही नहीं सकते। आपका हृदय में अगर अविश्वास रहेगा प्रभु आपको चंगाई नहीं दे सकते, प्रभु आपको आशीष नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर अविश्वास नहीं होना है। अविश्वास एक व्यक्ति के अंदर रहेगा तो वो प्रभु का सेवा नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं? थोमास इंडिया में यीशु के 12 चेलों में से एक चेला जो थोमास इंडिया में आया, तमिलनाडु में आया, केरला में आया। वो थोमा ने बोला मैं यीशु के घाव पर उंगली डालकर देखेगा तो ही मैं विश्वास करें। कैसा? उसका घाव जो है उसमें उंगली डालकर, ऐसा उसने बोला। यीशु उसके सामने खड़े होकर बोला तू थोमा तो मेरे गांव में क्या कर?
उंगली डाल के देख। अविश्वासी खाली मत रहे, तो अविश्वासी मत रहे, लेकिन अविश्वासी तेरे को उंगली डालकर देखना है, जो करके देखना है करके देख ले, लेकिन तू कैसा मत रहना, अविश्वासी मत रहना। आप समझ रहे? उसके बाद उसने घाव पर उंगली डालकर देखा, तब जाकर उसने विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि प्रभु आपके अंदर अगर अविश्वास रहेगा, प्रभु आपको चंगाई नहीं दे सकते, प्रभु आपको आशीष नहीं कर सकते हैं, प्रभु का सेवा आप कर ही नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन उसके बाद वो विश्वासी बनकर क्या किया? प्रभु का सेवा की। इंडिया में आया, सब जगह में गया, बड़ा बड़ा काम किया। आप समझ रहे? इंडिया में आके थोमा ने बहुत बड़े बड़े काम किया। आप लोग को कुछ सुने क्या नहीं सुने करके मुझे मालूम नहीं। केरला में गया, केरला में ये जो क्या बोलते हैं अपना ब्राह्मण लोग नदी में जाके पानी को उठा के उनको देखकर बोला, आप तो आपका भगवान को क्या चढ़ रहे, क्या चढ़ा रहे? पानी। लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एक्सेप्ट, हाँ। उसने बोला देख मैं ही डाल रहा हूं करके, उसने हाथ में पानी उठाया, ऊपर डाला, वो पानी नीचे नहीं है, वो लोग सब उतार पाए। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग इतना बड़ा बड़ा काम कैसा किया? विश्वास। अविश्वास रहेगा, प्रभु कुछ भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे? लेकिन विश्वास रहेगा, प्रभु कहते हैं पहाड़ को भी तुम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। विश्वास में इतना पावर है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा हृदय पूरा कैसा होना है? विश्वास से भरा हुआ होना है। थोड़ा भी 10% भी नहीं, 1% भी अविश्वास अंदर नहीं रहना है। ऐसा कर कर देखिए, मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका बीमारी इसी समय पर चंगाई हो जाएगा, आपके जीवन में आशीष आ जाएगा। आप समझ रहे? प्रभु कहते हैं अविश्वासी बनकर मत। सेकंड, प्रभु ने किस चीज के लिए डांटा पता है क्या? उनका हृदय कठोर मन, उनका कठोर मन के कारण। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज बहुत से लोग देखो प्रभु का वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन का आज्ञाकारी ना होते हैं। उनका मन को क्या करते? कठोर, कठोर बना, पत्थर जैसा। कई लोगों का मन देखो कैसा है, मन नहीं है, अंदर कोई तो पत्थर उठा के रख दिया है ना। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। प्रभु एजेकियल के भविष्यद्वक्ता की किताब में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा पत्थर का मन को हटाकर मांस का मन तुम्हें क्या करता, हृदय देता हूं करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, बहुत से लोगों का मन जो है कठोर। देखिए मूसा जाकर फिरौन को बोलता था, फिरौन के पास जाकर बोलता था, मेरे लोगों को क्या करो, छोड़, मेरे लोगों को छोड़ दो। जब वो कुछ मिरेकल करता था, तुरंत फिरौन बोलता था, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्या करता हूं, छोड़ दो, लेके जाओ 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 जाओ। उसके बाद थोड़े टाइम में जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, क्या करेगा, मन को। कुछ लोग ऐसे ही है, कुछ लोगों के जीवन में देखिए, जब तक बीमार रहेगा, जब चंगाई हो जाएगा फिर क्या करेगा, मन को कठोर है कि नहीं? आप समझ, ये किसका है? फिरौन। ये फिरौन का एक स्वभाव। लास्ट में उसका क्या हो गया पता है क्या? कठोर कठोर कठोर, 10 बार कठोर किया, 11वां बार किधर, समुद्र में डूब गया, मर गया, नाश हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है, तुरंत उसको क्या करना है? मेरे लिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? ये वचन दिया। प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, आप उस वचन को क्या कीजिए, अंदर लीजिए, उसका आज्ञाकारी बनिए। आपका जीवन में बहुत क्या करेगा, आशीष आएगा। वो छोड़ के आपका हृदय को कठोर करेंगे तो क्या आएगा? तो वचन क्रिया नहीं कर सकते, वचन आपके जीवन में आशीष को नहीं ला सकते। इसलिए कभी हम अपने मन को क्या नहीं करना है, कठोर नहीं करना है। हालेलुया। 4 लेकर पढ़िए, मरकुस की किताब 16वां अध्याय 12वां वचन। ठीक है, ये छोड़ दो, मैं और एक संभव में बताता हूँ, ले लीजिए। मैं थोड़ा डिफरेंट जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार की किताब, उसका 21वां अध्याय,
तीसरा वचन से पढ़िए, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ 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 हाँ। हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, थर्ड पॉइंट मैं कहता हूं, अभी देखिए, यीशु जैसा मर गया, जी उठ गया, उसके बाद पतरस, एक्चुअली जब यीशु मर गया तभी ये लोग सब क्या हो गया, यीशु को छोड़ के पीछे चले गए, हट गए, सब लोग अपना अपना काम। अभी देखिए, यहां पर जब यीशु पुनरुत्थान होने के बाद में सब लोग वापस किधर चला गया? मच्छी पकड़ने के लिए, वो अपना काम करने के लिए अपना काम पे चला गया, सब लोग पीछे हट गए। अभी यीशु किधर आकर खड़ा है? समुद्र के किनारे। ये लोग रात भर किधर? मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में गए। यीशु को पता अभी ये किनारे में क्या करेंगे, आएंगे करके। रात भर उन्होंने मच्छी पकड़ा, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अभी जब सब समुद्र के किनारे में आ रहे थे, तब यीशु ने उनके पास आकर पूछा, खाने के लिए कुछ मच्छी है क्या? क्या पूछा? खाने के लिए कुछ मच्छी है क्या? यीशु को उन्होंने क्या कहा पता है क्या? नहीं। यीशु को क्या बोला उन्होंने? नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, उनके पास यीशु को देने के लिए नहीं है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि यीशु हमारे पास जब भी वो मांगेगा, हम क्या करना है? देने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। यीशु के लिए कभी भी हम ऐसा नहीं कहना है कि नहीं है कर कर। हालेलुया। नहीं है कर कर कभी नहीं कहना। मैं कहता हूं सिर्फ यीशु के लिए खाली नहीं, आपके सामने जो भी गरीब व्यक्ति आकर हाथ फैलाएगा, उसको कभी नहीं करके मत बोलो, नहीं करके मत बोलो। आप समझ रहे हैं? बाइबल में देखिए, ये चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। बहुत प्रभु कहते हैं कि अगर तुम एक गरीब व्यक्ति को एक 10 रुपया देते हो, उसका मतलब तुम परमेश्वर को क्या देते हो? उधार। ये बाइबल, अपना बाइबल में उधार करके लिखा है, लेकिन रोमन कैथोलिक बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर को कर्ज में पैसा देते हो। कैसा देते हो? आप अगर रोड में आपके सामने एक लड़का आके हाथ फैलाए, उसको आपने 100 रुपया उठा के दे दिया, उसका मतलब वो 100 रुपया आपने किसको दिया? कैसा दिया? ब्याज में। हाँ, वो फिर कैसा देगा वापस आपको? ब्याज के साथ। बाइबल कहता है, आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कभी भी देखिए, आपके पास आकर, आपके घर के दरवाजा में आकर, या आपके पास आकर कोई भी अगर हाथ फैलाएगा, उसको ना मत कहना। उसके पास जो, आपके पास जो है वो दीजिए। 1 रुपया दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन दीजिए, कभी खाली मत बेचिए। कई लोग हट छुट्टा नहीं है। छुट्टा क्या? इसके बाद छुट्टा नहीं है क्या? है क्या? नहीं है। हाँ, इसको देने का मन नहीं है, इसको देने का क्या नहीं है, इसलिए सिंपल वे में छुट्टा नहीं है, चल छुट्टा। ऐसा नहीं है, कभी हम ऐसा नहीं कहना है। हमसे जो होगा वो उठाकर क्या करना देना। और भी मैं कहता हूं, प्रभु के लिए भी हम कभी ना करके नहीं बोलना है। परमेश्वर के बच्चे चर्च में अगर एक चीज के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, तुरंत उसमें क्या होना है? आपका हाथ उसमें होना है। मैं कहता हूं, देखिए, मेरा क्या इच्छा है पता है क्या? ये ट्यूबलाइट अगर 100 रुपये का ट्यूबलाइट लेगा तो भी उसमें 100 लोगों का, सबका हाथ उसमें होना है। आप समझ रहे? 1 रुपया देगा तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया देगा तो 100 है कि नहीं? तो वो ट्यूबलाइट किसका? सबका उसमें है ना। परमेश्वर ऐसा ही होना है। कभी प्रभु के लिए ना कर बोलने का ही नहीं है। कभी प्रभु के लिए हम ना करके, मेरे पास नहीं है करके बोलने का है ही नहीं है।
आप समझ रहे हैं? हमेशा कुछ भी चीज होने दो, हमसे जो होगा प्रभु के लिए क्या करना है? देना है। आप समझे? उसमें ही आशीष है। ये लोग देखिए, यीशु आकर पूछ रहे, बेटा खाने के लिए कुछ है क्या करके? यीशु को नहीं है, नहीं करके बोल दिया डायरेक्ट। हम कभी ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया। यीशु के लिए हमेशा हम क्या करना है? देना है, तैयार रहना देने के लिए। हालेलुया। चौथा एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं। ले लीजिए अभी प्रकाशित वाक्य के किताब, उसका पहला अध्याय 17वां वचन पढ़िए। जब मैंने उसको देखा, किसको? यीशु को। पुनरुत्थान हुआ वो जिंदा यीशु को जब यूहन्ना देखा, वो उसके पैर पर क्या किया? किधर गिर पड़ा? किधर गिर पड़ा? किधर गिर पड़ा? यीशु के पैर में गिर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आज आपको यीशु के पैर में क्या करना है? किसके पैर में? किसके पैर में? यीशु के पैर में हमें क्या करना है? दुनिया में लोग किस किस के पैर में जाके गिरते हैं, है कि नहीं? एक जन्मदिन आ गया आपका, इसमें कैसा मुझे मालूम है, शादी का हमारा, इसमें सब शादी में जितना लोग आएगा सबका पैर में क्या? पैर गिरो, सबका पैर गिरो। हाँ, आप समझ रहे हैं? हमारा इसमें, आपका इसमें ऐसा ही है ना? हाँ, सबका पैर, हाँ सबका पैर पड़ के क्या करो? आशीष, आशीष, आशीष। लेकिन बाइबल कहता है कि हम किसी का पैर, हम सिर्फ किसका? परमेश्वर का। लोगों के पैर हम क्यों पड़ते हैं? ताकि वो हमें आशीष दे। मैं कहता हूं लेकिन वो लोग तुम्हें आशीष करके, कुछ आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाला है। लेकिन आप अगर प्रभु का पैर पड़ेंगे, मैं कहता हूं कि आपको जरूर प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। आज हमारे लोग देखो प्रभु का पैर पड़ते हैं क्या? नहीं। इवन देखो एक हिंदू को देखो, वो मंदिर में जाके क्या करेगा? सो के वो क्या करेगा? अभी हमारे लोगों को इधर आके ऐसा एक नहीं, शर्ट हमारा, स्त्री हमारा कपड़ा ऐसा देखेंगे, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु का पैर पड़िए, प्रभु का पैर में गिरिए, आपके लिए वो क्या रहेगा? बहुत आशीष रहेगा। बाइबल में पढ़िए, वो व्यवस्था विवरण की किताब 33 उसका 3रा वचन। व्यवस्था विवरण 33 उसका 3। हाँ हाँ हाँ, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। हाँ, देखिए पवित्र लोग किधर रहते हैं? यीशु के, परमेश्वर के पैर के नीचे रहते हैं, पैर के पास। मरियम देखिए किधर बैठी थी? मरियम किधर बैठी थी? यीशु के पैर के पास। देखिए यीशु के चरणों में रहना, उससे भी बड़ा आशीष और कुछ भी नहीं है। यीशु के चरणों में अगर आप गिर जाएंगे, मैं कहता हूं वो जरूर आपको क्या करेगा? जरूर आपका परिवार को आशीष करेगा। उसका पैर को पकड़िए। देखिए कुछ लोग अपना काम होना है तो किसका भी पैर पकड़ेगा, है कि नहीं? आप बोले मैं आपका पैर पकड़ता हूं, मैं आपका क्या पकड़ता? पैर पकड़ता, आप मुझे दे, मैं आपका पैर पकड़ता हूं। किसका भी पैर मत पकड़ो, प्रभु का पैर पकड़ो, प्रभु सब देगा आपको, है कि नहीं? हमारे तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर था कौन? जयललिता। आपको पता है? जब वो आएगा, कुछ एमएलए लोग रहते हैं, वो लोग डायरेक्ट वो ऊपर किधर हेलीकॉप्टर में जाता रहेगा। किधर? आप देखिए, वो वीडियो देखिए यूट्यूब में रहेगा, ऊपर हेलीकॉप्टर में जाता रहेगा, इधर इधर नीचे सो जाएगा, नीचे सो करेगा। आप सोचिए क्यों? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि किसी का पैर, प्रभु का पैर, हम मनुष्य का पैर नहीं, हम सिर्फ प्रभु का पैर। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करेगा, करेगा कि नहीं? हाँ, देखिए जब वो जिंदा परमेश्वर जब यूहन्ना के पास आया,
यूहन्ना उसका पैर में क्या किया, गिर पड़ा। और उसमें लिखा है, और पढ़िए फिर से वो वचन पढ़िए, पहला 17 फर्स्ट का 17, प्रकाशित वाक्य 1:17, फिर से पढ़ो। हाँ देखिए, मुर्दा जैसा क्या हो गया, गिर पड़ा, फिर वो जिंदा हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि यीशु जैसा मृत्यु से जय पाया, उसी तरह आपको और मुझे क्या करना है। हाँ देखिए, ये शरीर जो है, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये शरीर जो है, ये शरीर में आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा है, पढ़िए, कौन सा रो नहीं, कोलोस नहीं, 2 कोरिन्थियों की किताब, 2 कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। हाँ पृथ्वी पर का डेरा, ये किधर का डेरा है, ये किधर का शरीर है, ये पृथ्वी का। ये पृथ्वी में ही क्या करेगा, खत्म। ये शरीर जो है स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं। देखिए परमेश्वर, जब देखिए मैं कहता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, जब प्रभु का आगमन होगा, जब प्रभु मध्य आकाश में आएगा, उस समय पर बाइबल में लिखा है कि पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 16वां वचन में सब पढ़ के देख सकते हैं। ये हम जो पहला मसीह में जो मरे हैं वो जिंदा उठेंगे। कैसा, रूपांतर होकर। आप समझ रहे हैं, रूपांतर होकर जिंदा उठेंगे। और जो हम हैं, जो जिंदा है, हमारा ये शरीर जो है रूपांतर होगा। रूपांतर बोलेंगे तो कैसा, हमें महिमा का शरीर हमारे अंदर आ जाए। वो महिमा का शरीर कैसा शरीर पता है क्या? अभी देखिए, ये आपको मैं बताता हूं, ये शरीर में अभी ये दरवाजा आप बंद रखेंगे तो मैं उसमें अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन महिमा का शरीर जब हमारे अंदर आ जाएगा, यीशु देखिए सब चेहरे दरवाजा बंद करके बैठे थे, लेकिन अंदर दीवार में से अंदर घुस के आ गया। आप शरीर समझ रहे हैं। लेकिन ये शरीर जो है, आप उड़ नहीं सकते। कितना उड़ेगा, कितना जंप कर सकते हैं, उतना है। लेकिन वो शरीर जो है उड़कर जाएगा। कैसे जाएगा? उड़कर। स्वर्ग, ये शरीर में आप उड़ते उड़ते स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन वो शरीर क्या कर सकता है, उड़ सकता है। हालेलुया। इसलिए देखो यीशु कैसा गया, सब लोग ऐसा देख रहे हैं, यीशु ऐसे उड़ते 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 किधर ऊपर गए। आप समझ रहे हैं। और ये शरीर में आप अभी अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट वीसा सब लेके, कितना दिन कितना घंटा फ्लाइट में बैठ के सोया नहीं सोया ऐसा। लेकिन अभी महिमा का शरीर में आप आंख बंद करके अमेरिका, लंदन सब जगह में जाके घूम के आ सकते हैं 1 ही मिनट में। आप सोचिए, ये शरीर प्रभु हमें देना चाहते हैं, लेकिन ये शरीर कैसा मिलेगा पता है क्या? मैं उसके लिए वचन बता दे, ले लीजिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 11वां वचन। जिसने, देखिए, यदि उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा जो यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे नाशवंत देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। आप समझ रहे? यीशु कैसा पुनरुत्थान हुआ? ऐसा पवित्र आत्मा। आप समझ रहे हैं? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आप भी पाएंगे, वो पवित्र आत्मा ही आपको क्या करेगा? रूपांतर, आपको पुनरुत्थान, आपको क्या करेगा? चेंज। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कुछ भी पाइए ना पाइए, क्या पाइए? पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा तो ही स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। ये शरीर रूपांतर नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? वचन को क्लियरली पढ़ लीजिए। ये शरीर, मैं बपतिस्मा ले लिया इसलिए मैं जाएगा, किधर जाएगा? नहीं। पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत
इंपॉर्टेंट है। इसलिए यीशु ने कहा एक व्यक्ति जल से और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो वो नहीं जा सकते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे एक 5 मिनट्स के लिए। थोड़ा आपके आंसुओं को प्रभु पहुंचेगा। यीशु के चरणों को पकड़िए, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। सभी लोग थोड़े समय जल्दी फटाफट खड़े हो जाए, आंखों को बंद कीजिए, टाइम नहीं है, 5 मिनट का भी। आमीन, जल्दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग आंखों को बंद कीजिए और सुना हुआ वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। मगदलेना मरियम जब यीशु को देखा, उसके आंसुओं को यीशु ने पहुंच दिया, उसके आंसुओं को यीशु ने पहुंच दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज शायद आप परमेश्वर की उपस्थिति में आंसुओं के साथ आए रहेंगे, आंसुओं के साथ आए रहेंगे। आपका फैमिली के सिचुएशन, आपका परिस्थिति, आपके बच्चों के कारण या आपका नौकरी, बिजनेस, कर्ज, जो भी प्रॉब्लम से आप आंसुओं के साथ आए हैं, प्रभु आज आपके आंसुओं को पहुंचेगा। वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंचेगा, आपके आंसुओं को पहुंचेगा। हालेलुया, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। यीशु सेकंड मैंने कहा, यीशु 2 बातों के लिए अपने लोगों को डांटा। एक उनका अविश्वास, दूसरा उनका कठोर मन। हमारे अंदर अविश्वास नहीं होना है, हमारा अंदर कठोर मन नहीं होना है। अगर आपके अंदर अविश्वास है तो प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर जो अविश्वास है उसे दूर हटाइए। प्रभु आपका हृदय पूरा परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास से भरा हुआ होने दो। आपका जीवन में मिरेकल होगा, आपका बीमारी चंगाई होगा, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा। आपका हृदय में विश्वास बढ़ने दो, अविश्वास सब दूर हटने दो, हटने दो, हटने दो, हटने दो। आमीन, 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 आमीन। थर्ड मैं कहता हूं कि यीशु के चरणों को तुम पकड़ लो। यीशु के लिए कभी ना मत बोलो, यीशु के लिए कभी ना करके मत बोलो। यीशु के लिए कभी ना मत बोलो। हमेशा प्रभु को देने के लिए तैयार रहो, प्रभु को देने के लिए तैयार रहो। प्रभु के लिए कभी कुछ भी ना करके मत बोलो। ओ चौथा पॉइंट मैंने कहा, यीशु के चरणों को पकड़ो, यीशु के चरणों को पकड़ो। ओ प्यारे बेटी, प्यारे भाई, प्यारे बहन, मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा समय है। तुम यीशु के चरणों को पकड़ो। मनुष्य के पैर को तुम पकड़ा बस हो गया। अभी तुम प्रभु के पैर को पकड़ो, प्रभु के चरणों में आ जाओ, प्रभु के चरणों में गिर जाओ, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। वो तुम्हें आशीष करेगा, वो तुम्हें चंगाई करेगा, वो तुम्हें छुटकारा करेगा, वो तुम्हें बाहर निकालेगा। उसका महिमा, उसका महिमा अच्छे से स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। उसके पैर के पकड़कर रो, मनुष्य के पैर को पकड़कर तुम रोया, आंसू बहाया, वो बस हो गया, बस हो गया। प्रभु के चरणों को पकड़कर आंसू बहाओ, आंसू बहाओ। वो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचेगा, वो तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मिराकल, मिराकल। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत कार्य है। प्रभु का सामर्थ्य है, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य है तुम्हारे जीवन में उतर गया है, उतर गया है तुम्हारे शरीर में, उतर गया है, उतर गया है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा बीमारी इसी समय पर चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उसके पैरों को पकड़ो। वो तुम्हें आशीष कर रहा है, वो तुम्हें आशीष कर रहा है, वो तुम्हें आशीष कर रहा है।
आमीन 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 आमीन। प्रभु का आशीष है, प्रभु का आशीष है, प्रभु का आशीष है तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे परिवार में है, उतर कर आ रहा है। ये पुनरुत्थान के दिन में, ये पुनरुत्थान के दिन में प्रभु तुम्हें आशीष कर रहे हैं। प्रभु तुम्हारे परिवार को आशीष कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारे बच्चों को आशीष कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारे बिजनेस को, प्रभु तुम्हारे नौकरी को आशीष कर रहा है। आशीष है, आशीष है, आशीष है, आशीष है, उतर कर आ रहा है। रुकावट सब दूर हो रहे, दूर हो रहे, दूर हो रहे। आमीन 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 आमीन। अपने आंखों को बंद कीजिए, ग्रीष्म में समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु मैं आपके चरणों में आया, मैं आपके चरणों को पकड़ता हूं प्रभु, मैं आपके चरणों को पकड़ा हूं प्रभु। मैं मनुष्य के पैर नहीं, इतना दिन मैं मनुष्य का पैर पकड़ा प्रभु। प्रभु अब मैं आपके पैर को मैं पकड़ा। प्रभु आप मुझे आशीष कीजिए, आप मेरे बच्चों को आशीष कीजिए, आप मेरे परिवार को आशीष कीजिए। प्रभु के पैरों को पकड़िए, वो तुम्हें आशीष करेगा, वो तुम्हें आशीष करेगा। प्रार्थना कीजिए, हम कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु आपके प्यार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपके चरणों के पास आते पिता परमेश्वर। प्रभु हमें दीन और नम्र बनाए पिता परमेश्वर। हर एक कठोरता प्रभु दूर करे प्रभु यीशु, हर एक अविश्वास को प्रभु दूर करे प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति और आपका अनुग्रह प्रभु हम पर बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु, आदि और अंत परमेश्वर हो प्रभु यीशु। प्रभु हमें चलाए और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप कार्य करे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज की सारी प्रभु प्यारी सभा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। वचन से प्रभु आपने बातें किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी सभा को आपने चलाया, अगुवाई किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना हमारा उद्धार करता नाथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष करे। सबको हैप्पी ईस्टर, गॉड ब्लेस यू। आप सब के लिए खाना है, बैठ के आराम से खा के जाइए। एसी चालू रहने दो, एसी को कोई बंद मत कीजिए, एसी चालू रहने दो। सब लोग लाइन में बैठकर आप अच्छे से खा के जाइए, कोई ऐसा ही मत जाइए। परमेश्वर आशीष करे।